दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों, आज हम आपसे बात कर रहे हैं सूर्य ग्रहण के बारे में। आप सभी को पता है कि 21 जून को जो है सूर्य ग्रहण 2020 का जो सूर्य ग्रहण है वो 21 जून को लगने जा रहा है और इसके क्या इफेक्ट आपकी लाइफ पे पड़ेंगे हम उस बारे में बात करेंगे। और क्या उपाय, किन लोगों को सूर्य ग्रहण से बचने की जरूरत है और कई लोगों को क्या करना है, कि क्या सावधानियां बरतनी है जिससे आपके जीवन में सूर्य ग्रहण का प्रभाव जो आपके जीवन में पड़ने वाला है वो आपके ऊपर पड़ना जो है उसका जो इफेक्ट है वो बिल्कुल नल एंड वाइड हो जाए। तो ऐसे कौन से आपको जो है वो उपाय करने हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ये जो सूर्य ग्रहण है वो 10:13 पर सुबह लगेगा 21 जून को, और 10:29 तक और 1:29 तक ये जो है दोपहर तक ये सूर्य ग्रहण जो है वो चलेगा। 10:13 और 52 पर ये सूर्य ग्रहण जो है वो लगेगा और 1:29 और 52 तक जो है ये सूर्य ग्रहण जो है वो चलेगा। और आपको पता ही है कि सूर्य ग्रहण जब लगता है तो उसका सूतक काल जो है वो 12 घंटे पहले ही लग जाता है। अब आप सोचेंगे कि हम सभी को उपाय करने की जरूरत है? क्या सभी राशि वालों पर इसका ये प्रभाव पड़ेगा? क्या सभी राशियों को इसकी उपाय करने की जरूरत है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई खगोलीय घटना घट रही है तो हम सब राशि वालों पर उसका प्रभाव पड़ जाएगा। और उसमें जब आपकी पत्रिका में सूर्य का कोई राहु के नक्षत्र में नहीं है, केतु के नक्षत्र में नहीं है, शनि के नक्षत्र में नहीं है, और राहु आपका सूर्य के साथ में नहीं बैठा है, केतु के साथ में नहीं बैठा है, शनि के साथ में नहीं बैठा है, या दृष्टि संबंध से वो किसी शत्रु के साथ में नहीं बैठा है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को उनको घबराने की जरूरत है जिनके सूर्य केतु का ग्रहण दोष है, सूर्य राहु का ग्रहण है, सूर्य शनि का ग्रहण है, सूर्य आपका राहु के नक्षत्र में बैठा है, सूर्य आपका केतु के नक्षत्र में बैठा है, सूर्य आपका शनि के नक्षत्र में बैठा है, या कभी कभी इसका इफेक्ट ये भी हो जाता है कि सूर्य आपका शुक्र के साथ में बैठा हुआ है, तब भी थोड़ा बहुत इसका इफेक्ट जो है वो आता है। सूर्य बृहस्पति के साथ में बैठा हुआ है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। सूर्य मंगल के साथ में बैठा हुआ है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। सूर्य आपका बुध के साथ में बैठा हुआ है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। आपके ऊपर इस खगोलीय घटना का कोई प्रभाव आने वाला नहीं है। चुपचाप बैठ जाइए, कुछ आपके ऊपर इसका इफेक्ट नहीं आएगा। इसका इफेक्ट आएगा राजनेताओं पर, उनकी बदनामी होनी शुरू हो जाएगी। किसी राजनेता की जो है वो मृत्यु के समाचार भी हमें मिल सकता है। कई बड़े कलाकारों की भी हमें मृत्यु का समाचार इसमें मिल सकता है। और जो है यहाँ पर जो है अराजकता का वातावरण जो है वो जनता में हो सकता है। लोग जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है वो परेशान हो चुके हैं। एक तो कोरोना वायरस के चक्कर में, और दूसरा जो उनकी नौकरियां जा रही हैं लोगों की, और उनके बिजनेस ठप हो रहे हैं। लोगों के लाखों महीने की इनकम जो है वो उनकी हजारों में रह गई है। ऐसा आप सभी के साथ भी हो रहा होगा। ये 2020 का जो साल है 2020, मैंने आपको जो है अपने श्रद्धा टीवी के जो चैनल के माध्यम से बताया था 2020 में जो है बहुत अप्रिय घटनाएं घटेंगी, आग जलने की घटनाएं जो है घटेंगी, और यहाँ पर जो है बहुत सारी दिक्कत परेशानी आ सकती है। मेन दिक्कत परेशानी तो अब आएगी वो 20 दिन पहले और 20 दिन बाद। इसीलिए जून का महीना जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होने जा रहा है। बहुत संभल कर चलना है आपको जून के महीने में, क्योंकि यहाँ पर जो है देखिए बुध राहु का ग्रहण भी बनेगा, सूर्य राहु का ग्रहण भी बनेगा, और यहाँ पर जो ये जो ग्रहों का योग जो बनेगा, और देखिए 4 ग्रह ऑलरेडी पहले वक्री चल रहे हैं। यहाँ पर जो योग बनेंगे वहां पर आपकी जो है मान सम्मान, आपकी इज्जत में जो है थोड़ा सा आपको दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जिनकी पत्रिकाओं में ये योग है उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचेगी, या जिनके सूर्य जो है वो नीच राशि में बैठे हुए हैं उनको भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। या आपकी राशि में सूर्य देव बैठे हुए हैं, उसके ऊपर शनि का एस्पेक्ट पड़ रहा है, राहु का एस्पेक्ट पड़ रहा है, केतु का एस्पेक्ट है, या वो दृष्टि संबंध से जो है वो देख रहे हैं राहु को, तो भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। और सूर्य जब हमारा कमजोर होता है तो हमारी मान, इज्जत, प्रतिष्ठा सब चली जाती है। हमारा हजारों सालों से बना हुआ सम्मान, हमारा इतना जो हमने एक जो अपनी रेपुटेशन बना रखी थी वो हमारी खाक में मिल जाती है।
और देखिए ग्रहों का वक्री होना, फिर सूर्य ग्रहण का लगना और बहुत सारे जो ग्रहों का इकट्ठा होना, ये दर्शाता है कि कोई घटना, अप्रिय घटना तो होने वाली है। और इसका जो है देखिए बुध राहु का भी इकट्ठा, बुध की जो मिथुन राशि जो होती है वो हमारे फेफड़ों को गवर्न करती है, और राहु जो है वो क्या है, आंधी या तूफान है। राहु जो है सूखी गंदी बलगम भी है। तो आपने देखा होगा कि जब कोरोना हो रहा है तो लोगों को बलगम, खांसी हो रही है, इन्फेक्शन भी राहु है। तो यहाँ पर जो है इस चीज़ को और बढ़ावा मिलेगा, बहुत सारे केसेस जो है वो आएंगे। लोग कह रहे हैं कि कोरोना खत्म हो जाएगा, ये डेट है, ये डेट है, ये डेट है। कोरोना खत्म नहीं होगा। जैसे डेंगू आया, मलेरिया हुआ, चिकनगुनिया हुआ, ऐसे ही अब हर साल कोरोना आएगा और हर साल हमें परहेज करना पड़ेगा। ये जून का महीना चल रहा है, तपती गर्मी का महीना चल रहा है, तो आप जो है यहाँ पर थोड़ा सा बच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत पड़ रही है इस वक्त भारत में। और जब मानसून का महीना आ जाएगा और जब ठंड पड़ जाएगी तो ज़्यादा लोगों को कोरोना होगा, क्योंकि इसका कोई इलाज अभी नहीं निकला है। राहु ने नक्षत्र चेंज किया है, मंगल के नक्षत्र में चेंज किया है। मैंने बताया था कि जब राहु मंगल के नक्षत्र में आएगा तो दवाई बननी शुरू हो जाएगी, और आपने देखा है कि दवाई भी जो है वो अब कई ह्यूमंस पे ट्रायल शुरू हो गया है, कई देशों ने दावा कर लिया है दवाई का। तो यहाँ पर जो है दवाई कब तक हमारे देश में पहुँच पाएगी, इसके लिए उससे पहले आपको बचना बहुत ज़रूरी है। आपको अपना इलाज खुद करना है, आयुर्वेद को अपना लीजिए। तो इस सूर्य ग्रहण पर सबसे ज्यादा तो गर्भवती महिलाओं को जो है अपना ध्यान रखना है, क्योंकि गर्भवती महिलाओं के लिए तो ये साल जो है वो बहुत ही खराब चढ़ा है। वो अपना रेगुलर चेकअप करवाने भी डॉक्टरों के पास जो है वो नहीं जा पा रही है। वो सोच रही है कि कहीं हमें कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, और डॉक्टर्स भी अवॉइड कर रहे हैं। और मैंने तो यहाँ तक देखा कोरोना वालों का भी जो है सही ढंग से इलाज नहीं हो पा रहा है, तो गर्भवती महिला जो है वो तो बेचारी बहुत ज़्यादा अपने गर्भ में एक बच्चे को लेकर चल रही हैं। तो उनको तो बहुत ध्यान रखना है इस ग्रहण के सूतक काल में। और ग्रहण जब तक खत्म नहीं हो जाता, 1:29:52 पर ग्रहण खत्म होगा दोपहर में, तो उस टाइम पीरियड पे आपको कुछ भी खाना नहीं है। पहले से ही अपना पेट जो है वो भर कर रखें। देखिए थोड़ा सा 2-3 घंटे का टाइम पीरियड है, इसको जब आप अवॉइड कर लेंगे तो बहुत बढ़िया है। बच्चों को भी आप कहें, बड़े बुजुर्गों को भी कहें कि इस टाइम पीरियड पे जो है खाना जो है वो ना खाएं, और इस टाइम पीरियड से पहले या बाद में खा लें। और जो आपका बचा हुआ खाना है उसको दोबारा ना खाएं, क्योंकि ग्रहण का पूरा असर उसमें आ जाता है। अगर आपके पास खाने की ज़रूरत है तो आप उसमें तुलसी का पत्ता जो है या कुशा जो है, आपको पता ही होगा, तो तुलसी का पत्ता या कुशा डाल दीजिए, तो उसका असर जो है दूध में डाल दीजिए, लिक्विड सामान में डाल दीजिए। सूखे सामान की ज़रूरत नहीं है, चीनी चावल वाला में ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप जो है अपने गीले सामान में जो है ये तुलसी का पत्ता और जो है कुशा जो है अगर डाल देते हैं, तो हमारे जो है नेगेटिविटी जो ग्रहण की है वो नहीं आती है। सूर्य हमारी आत्मा है, सूर्य हमारा जोश है, सूर्य हमारी सरकार है, सूर्य जो है आपकी जो है इनर सोल है, सूर्य आपकी सोल है, आपकी जो है आत्मविश्वास है, आपकी एनर्जी है सूर्य। इस सूर्य पे ग्रहण लगने जा रहा है, तो आपको जो है डिप्रेशन जो है वो होना इन लोगों के लिए जो है बहुत मायने रखता है। जो लोग जो है सूर्य राहु और सूर्य केतु की ग्रहण से पहले ही पीड़ित हैं, जिनकी पत्रिकाओं में पहले से ऑलरेडी ग्रहण है। तो कई लोगों को मैंने देखा है कि वो बोलते हैं, उपाय के तौर पे आपको बोलते हैं कि गेहूं का दान कर दीजिए, गुड़ का दान कर दीजिए। अरे भैया, सूर्य जो है आपका खराब हो रहा है, आपकी प्रिय वस्तु जो चीज़ आपकी खराब है, आप उसका और दान कर देंगे तो आपको और दिक्कत आ जाएगी। अब मेरे पास एक चीज़ पहले से ही कम है, सूर्य की एनर्जी मेरे पास पहले से ही कम है, क्योंकि उसको राहु ने ग्रहण लगा रखा है, केतु ने ग्रहण लगा रखा है। अब मैं उस सूर्य की एनर्जी को और अपने से कम करूँ, तांबे का दान कर दूँ, सोने का दान कर दूँ, और गेहूं का दान कर दूँ, गुड़ का दान कर दूँ, और जो है जायफल का दान कर दूँ, तो मेरे पास वो तो एनर्जी मेरे पास से और ज़्यादा कम हो गई। तो आपको, अगर आपका सूर्य जो है वो केतु के साथ में बैठा हुआ है, तो आपको केतु के दान करने हैं। केतु के दान जो होते हैं वो खट्टी मीठी चीज़ें होती है, खट्टे मीठे फल जो है
छोटे छोटे बच्चों को दे दीजिए। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी केतु का कारक होते हैं। अगर लड़के मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। अगर आपका सूर्य जो है वो राहु के साथ में बैठा हुआ है तो आप राहु के दान कर दीजिए। राहु के दान जो है वो बहुत आसान है। आप सिगरेट का दान कर सकते हैं। आप सिगरेट अपने सर से वार कर जो है डस्टबिन में डाल सकते हैं। आप जो है तंबाकू का दान कर सकते हैं। तंबाकू को कहीं फेंक सकते हैं। तंबाकू अपने सर से वार कर, एक सिगरेट खोल लीजिए, उसमें से तंबाकू ले लीजिए, अपने सर से वार कर आप फ्लश में डाल दीजिए। ये भी आपका जो है उपाय हो गया। सूर्य आपका शनि के साथ में बैठा हो तो शनि के दान कीजिए। लेकिन ये देखना भी जरूरी है कि आपका जो सूर्य जो है कहीं वो नीच भंग राजयोग बनाकर तो नहीं बैठा हुआ शनि के साथ में, जहां पर शनिदेव 7 नंबर में उच्च के होते हैं और वही 7 नंबर में सूर्य जो है वो नीच का हो जाता है। कहीं ऐसा योग तो नहीं है, तो उस टाइम पीरियड पे आपको दान नहीं करना है। और मैं आपको ऐसे उपाय बताऊंगी जिससे आप जो है दान अगर आप करते भी हैं तो आपको कोई इफेक्ट नहीं होगा सूर्य का। आप क्या करें, सूर्य नमस्कार करना जो है वो शुरू कर दीजिए। लेकिन जो 21 जून का टाइम पीरियड है उससे 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक आप सूर्य की रोशनी को जो है थोड़ा सा अवॉइड करें, जिनकी पत्रिकाओं में सूर्य ग्रहण है। सूर्य नमस्कार आप पहले ही शुरू कर दीजिए, लेकिन जब सूर्य ग्रहण लगने वाला हो तो 19, 20, 21, 22, 23, 24 इस टाइम पीरियड में थोड़ा सा आप अवॉइड करें। और उसके बाद जब ग्रहण हट जाएगा, उसका पूरा प्रभाव आपकी लाइफ से हट जाएगा, उस टाइम पीरियड पे हे सूर्य देवता, जिस प्रकार से आपने पूरी दुनिया को चमका रखा है, ऐसे ही मेरे जीवन में चमक करें, मेरे जीवन में प्रकाश लाएं। सूर्य देवता की आप एक पिक्चर को अपने ईस्ट की वॉल पर लगा लीजिए। सूर्य देव को जो है जल चढ़ाना शुरू कीजिए मंडे टू थर्सडे। सैटरडे संडे को आपको नहीं चढ़ाना है। आप जो है सूर्य देव की एक माला जप भी कर सकते हैं। अगर आपका सूर्य जो है वो कमजोर है और आपको आत्मविश्वास की कमी लगती है तो सूर्य का आप जाप भी कर सकते हैं। अपनी ईस्ट की डायरेक्शन को बहुत 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 साफ रख लीजिए, आपके सूर्यदेव अच्छे हो जाएंगे। ईस्ट की डायरेक्शन पर आप एक पौधा लाकर रख लीजिए। आप कोई प्लांट लगा लीजिए, कोई मनी प्लांट लगा लीजिए। आप इस डायरेक्शन में आपको सूर्य की नेगेटिविटी नहीं आएगी। और जो लोग भी अगर सूर्य अगर आपके खराब है, आपके जो है सूर्य अगर बहुत नेगेटिव इफेक्ट देते हैं और आपको ग्रहण योगा में डर लगता है, तो आप जो है इस ग्रहण काल में सबसे पहले ही यानी 21 जून के लिए अभी बहुत टाइम है और ये वीडियो मेरी बहुत जल्द अपलोड हो जाएगी, तो आप पहले से ही एक गुलाब का पौधा किसी स्कूल में लगवा दीजिए या किसी पार्क में लगवा दीजिए। आपके सूर्य ग्रहण आपको कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं देके जाएगा। गुलाब का पौधा किसी पार्क में लगा दीजिए या फिर किसी स्कूल में लगवा दीजिए। आपको ये सूर्य ग्रहण आपको नेगेटिव इफेक्ट नहीं देके जाएगा। लेकिन इस सूर्य ग्रहण में अफरा तफरी का माहौल, अराजकता का माहौल, आग जलने की घटनाएं, प्राकृतिक आपदाएं और ये सभी चीजें आनी ही आनी है। कोरोना वायरस का प्रकोप जो है वो फैलना ही फैलना है। एक बार में तो ये अपनी चरम सीमा पर जो है इस टाइम पीरियड पे जाएगा। अपने घरों में सेफ रहिए। अपने घरों में जो है जो भी चीजें आपके पास जो है कम पड़ रही हैं वो पहले से ऑलरेडी ला के रख लीजिए, और वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क पहन के, ग्लव्स पहनकर ही मार्केट में निकले। बहुत बहुत सावधानी आपको रखनी है इस टाइम पीरियड पे। और अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये सूर्यदेव जो है आपको जो है कुछ भी नेगेटिव इफेक्ट उसका नहीं आएगा। जो मैंने आपको उपाय बताए हैं वो कर लीजिए, और इनका प्रयोग जो है वो पहले से ही करना शुरू कर दीजिए, ताकि आपको इसका नेगेटिव इफेक्ट आ ही ना पाए। तो आज के लिए इतना ही दर्शकों। फिर किसी रोचक जानकारी को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत होंगी। और मैं आपको ये बोलना चाहूंगी अंत में, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए राधे राधे।